एक महानुभाव ने आज मुझसे कहा कि आप वेदों शास्त्रों के एकमात्र अद्वितीय वक्ता है विश्व में, लेकिन सारे देश में अधिकांश लोग रामायण का ही शौकीन है और जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कुछ कुछ। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप रामायण से दीजिए, वेद ओद मत बोलिए। वेदों शास्त्रों से साधारण लोग घबराते हैं। प्रश्न ये है कि भगवान कृपा साध्य है या साधन साध्य है। दोनों बातें लिखी हैं शास्त्रों में, वेदों में, रामायण में भी। जैसे रामायण में लिखा है, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति न होई प्रीति। अर्थात नंबर एक, भगवान की कृपा हो तो भगवान को जाना जाए। जब जाना जाए तब भगवान में विश्वास हो। जब विश्वास हो तो भगवान में प्रेम हो, और जब प्रेम हो तब भगवान मिले। एक क्रम है। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये भी लिखा है, बिना भगवान की भक्ति के कोई माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान भक्ति से ही मिलेंगे, मोक्ष भक्ति से ही होगा। तो इन दोनों में सही क्या है? अगर भक्ति से भगवान मिलते हैं तो उनकी कृपा का क्या एहसान? ये तो हमारी कमाई है। फिर भगवान को अकारण करुण क्यों कहा जाता है? अकारण करुण, बिना कारण के कृपा करने वाला। बिना कारण के कृपा करने वाले अगर हैं तो भक्ति के बिना कृपा कर दे।
और हम लोगों का काम बन जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं। तो फिर उनका नाम सकारण करुण होना चाहिए। वो भी व्यापारी हो गए। जैसे हम संसार में किसी दुकानदार के पास जाते हैं, बाजार में साड़ी लेना है, हमने कहा साड़ी दिखाइए, दिखाया, ये साड़ी पसंद है, ले जाए। कहा ये पसंद है हमको, ले जाए। अरे तो दाम काम तो किया नहीं तुमने, तो आप दाम लेंगे? कुछ ढीला है क्या? हमने दाम दिया, उसने साड़ी दिया। न हमारा एहसान उसके ऊपर, न उसका एहसान हमारे ऊपर। उसको रुपया चाहिए, हमको साड़ी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान का मामला है। हम भक्ति किए, उन्होंने दर्शन दे दिया, मोक्ष दे दिया, तो व्यापार है। कृपा उपा कहां से आ गई बीच में? ये प्रश्न साधारण बुद्धि में पिंच करता है। तो भगवान अकारण करुण है, ये फैक्ट है। अकारण कृपा करते हैं, ये फैक्ट है। कैसे? ये जो भक्ति है, जिससे भगवान मिलते हैं, ये कहा जाता है, तो उससे भगवान मिलते नहीं। भक्ति भगवान के पाने का मूल्य नहीं है। क्यों? भक्ति माने क्या? मन का अटैचमेंट, मन का प्यार, इसी को तो भक्ति कहते हैं। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम ने यही तो किया ना, मन से प्यार। हाँ, और हम लोग मन से प्यार नहीं करते, भगवान से तन से करते हैं। पूजा करते हैं हाथ से, सिर से प्रणाम करते हैं मंदिर में, रसना से राम राम श्याम श्याम कीर्तन करते हैं। हम इंद्रियों से भक्ति करते हैं, और इन संतों ने मन से भक्ति की। बस यही तो अंतर है। तो हमारे साधन को भगवान ने लिखा ही नहीं। क्यों? इंद्रियों की भक्ति को भक्ति नहीं कहते। वो तो फिजिकल ड्रिल है, व्यायाम है। चारों धाम की मार्चिंग कराए, मंदिर चले गए, कथा सुन लिया, और सब करेंगे मनमाना। माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, पड़ोसी से, कहीं प्यार, कहीं दुश्मनी, ये सब करते रहते हैं। और मिल जाए भगवान, वाह क्या बढ़िया व्यापार है। भक्ति करें संसार की, मिल जाए भगवान। यानी मन का अटैचमेंट संसार में रहे, और मुंह से बोले तुमेव माता च पिता तमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, और भगवान बेवकूफ बन जाए, माने मान ले। लेकिन वो तो अंदर बैठे हैं, सर्वज्ञ भी है, सर्वांतरजामी भी है।
हमारी 420 वहां नहीं चलेगी, यहां चल जाएगी, और चलती है हमारे यहां। किसी को बुलाइए घर में और अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए, भेंट दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, वो बेवकूफ बन जाएगा। भगवान नहीं बनते, वो तो हृदय के आइडियाज नोट करते हैं, आइडियाज, संकल्प, विचार मन के। इसलिए मन की ही भक्ति होती है, मन का ही वैराग्य होता है, मन की ही दुश्मनी होती है। हम लोग इतने ही तो नहीं जानते, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं संसार में लोग, लेकिन एक पहला पॉइंट नहीं जानते कि करना किसको है, मन को, इंद्रियों को नहीं। हाँ, लगी रहे इंद्रियां भी साथ में, अच्छा है, भगवान ने दिया है तो उनको भी लगाए रहो, लेकिन वो नोट नहीं होगा। जितना अटैचमेंट मन का होगा उसी का नाम अनुराग या संसार से वैराग्य। देखो हमारे देश में 99% महापुरुष सतयुग से हर युग में गृहस्थ में हुए। ब्रह्मा से लेकर मनु महाराज वगैरह, भरद्वाज, कपिल, वशिष्ठ, सब बड़े बड़े महापुरुष, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, सब गृहस्थ में हुए। इनकी स्त्रियां थी, बाल बच्चे, और करोड़ों वर्ष सारी पृथ्वी का राज्य किया, युद्ध किया, मर्डर किए लाखों, अर्जुन ने, हनुमान जी ने, लेकिन वो महापुरुष थे। और आजकल हम बेवकूफ बन जाते हैं उन लोगों से जो बाहर का त्याग करके पेड़ के नीचे बैठ गए। एक सिद्ध बाबा आए हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाँ, ओ बड़े त्यागी है, फलाहारी है, वो खाली केला खाते हैं, वो खाली पपीता खाते हैं। इसलिए महात्मा जी है। अंगूठा छाप लोग हमारे देश में ऐसे ही बड़ों बड़ों को बेवकूफ बनाते हैं, और हम मान लेते हैं बड़े त्यागी हैं। ये नहीं है, त्याग मन का होता है, अनुराग मन का होता है। चाहे संसार से करो, चाहे भगवान से करो, मन का। तो मन से ही तो भगवान से हम प्यार करेंगे। जिस मन से संसार से प्यार कर रहे हैं, उसी मन को डाइवर्ट करके हम भगवान से प्यार करेंगे, उसको भक्ति कहा जाएगा। हाँ, तो हमारा मन तो माइक है, नोट कीजिए, हमारा मन माया से बना है। तो इतना वर्क करता है, माया तो जड़ है। देखो ये तौलिया हिल रही है, तौलिया क्या हिलेगी, वो तो जड़ है। अरे हाथ हिला रहा है इसलिए हिल रही है।
हाथ चेतन है, लेकिन हाथ क्या हिलेगा? आत्मा हिला रही है, हाथ को हाथ हिला रहा है, तौलिया को। आत्मा निकल गई, जिसको आप लोग कहते हो मर गया। अब हाथ है बड़े भारी पहलवान का, बेकार है। आंख है बड़ी बड़ी, बेकार है। सब शरीर बेकार हो गया, सड़ना शुरू हो गया। ये जड़ है ना। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म मन भी माया का बना है, इसलिए इसका सोचा हुआ सब माइक। भगवान को नहीं सोच सकता कोई। भगवान का ध्यान कैसे करेंगे कोई? बोलो, कैसे है भगवान? वो पुस्तक में लिखा है, रामायण में, वो भागवत में लिखा। अरे ये लिखा हुआ तो है, क्या लिखा है? नील सरोरुह नीलमणि, ओ नीले कमल के समान उनका शरीर का रंग है, नीले बादल के समान शरीर का रंग है, नीलमणि के रंग के समान शरीर का रंग है। अच्छा, तो क्यों जी? नीला कमल तो हम लोग देखते हैं रोज। हाँ, तो कैसा लगता है? अच्छा, कोई खास बात तो नहीं है, तो देखा उसको, ठीक है। ऐसे ही उनके शरीर का रंग है, तो उनको शरीर को भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है। हाँ, अरे अनंत बार रामकृष्ण को आप सब लोगों ने देखा है इन्हीं आंखों से, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उनका दिव्य चिन्मय देह, दिव्य चिन्मय आंख से दिखाई पड़ेगी। ये आंखें जो हमारी बनी है, ये पंच महाभूत की है। तो ये पंच महाभूत के संसार को देखने के लिए बनी है। भगवान का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, उनका देह चिदानंदमय है। केवल हरि भक्तन देखे दो भाई, वो सिद्ध महापुरुष ही उसको देख सकते हैं। उनकी आंखें दिव्य होती हैं, उनके कान दिव्य हैं, वे मुरली की ध्वनि सुन सकते हैं। बाकी सब देखेंगे। कौन है? नंद कुमार, नंद के लड़के हैं। सुनते हैं ये भगवान है क्या, लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है, भगवान है। उस समय हम लोगों ने ये कहा था, हम सब लोग थे, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हर द्वापर में आते हैं वो, हम भी रहते हैं, देखते हैं। अब ऐसे ही कमेंट्री करके आप बैठ जाते हैं। इससे तो अच्छा हमारा बेटा है। हाँ? उसको देख के हमको सुख मिलता है, इनको देख के तो कुछ नहीं। तो भगवान का चिंतन असली कोई नहीं कर सकता, देवता भी नहीं। इंद्र, वरुण, कुबेर सबकी आंखें माइक है, सबका मन माइक है। ये दिव्य आंख तो भगवान जब देंगे तब मिलेगी, कमाई से नहीं मिलेगी। हमारी सब कमाई मटेरियल होगी, माइक होगी। गो गोचर
जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इसलिए राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। मन क्या सोचेगा बेचारा, वो तो संसार को ही नहीं जानता पूरा पूरा। कोई वैज्ञानिक संसार को जानता है पूरा पूरा? ये संसार कैसे शुरू हुआ? बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या करते हैं? रिसर्च। रिसर्च माने वो सामान था, उसको निकाला है, खोजा है, बनाया नहीं। 3-4 चीज मिलाया, एक चीज बना दी। जैसे स्त्रियां खाना बनाती हैं तो 3-4 मसाले मिला मुलू के एक बढ़िया चीज बन गई, स्वादिष्ट। लेकिन सामान किसने बनाया? जिन सामानों से, जिन परमाणुओं से आप एटम बम बनाते हैं, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, उन सामानों को किसने बनाया? वो बनाने वाला जो है सुप्रीम पावर भगवान, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। इसलिए हमारी भक्ति भी मटेरियल होगी, माइक होगी। वो दाम नहीं है कि भगवान को हम बुला लेंगे मटेरियल भक्ति से, माइक भक्ति से, मन के चिंतन से। जो दाम है मन के चिंतन से, तो संसार को ही आप नहीं बुला सकते। दिखाओ बुला के। एक का लड़का इंग्लैंड में है, अब तुम यहां से ध्यान करो उसका, दिन रात ध्यान करो, आंखों से आंसू बहाओ, मर जाओ। वो लड़के को पता ही नहीं चलेगा वो आएगा क्या। और आप भगवान को बुला लेंगे भक्ति करके? इम्पॉसिबल। फिर क्या होता है भक्ति से? भक्ति से मन शुद्ध होता है। शुद्ध माने क्या? खाली। खाली माने क्या? कूड़ा करकट निकल गया। कूड़ा करकट माने क्या? ये जितने आपके अंदर बैठे हैं, माँ बाप, बेटा बीवी, पति, संसार, राग द्वेष जिन जिन से है, वो सब मन में बैठे हैं, उनको निकाल दो और भगवान को मन से सोच के बिठाओ। यानी कमरा खाली कर दो। भगवान कहते हैं सबको निकालो तो मैं आऊं। सबको निकालो, एक भी रहेगा तो मैं नहीं आता। ये सब माइक हैं जो डेरा डाले हैं तुम्हारे हृदय में, इसलिए तुम्हारा मन गंदा हो गया है। इन सब को निकाल दो, उसी का नाम वैराग्य। मन से न कहीं राग हो न द्वेष हो। ध्यान दो, दोनों, न राग हो न द्वेष, न प्यार न खार। जैसे बच्चा पैदा हुआ है ना, वो कहीं न प्यार करता है न खार करता है। महीनों माँ आंख में आंख मिलाती है कि मेरी ओर देखे, तो और तरफ देखता है। माँ की नहीं ओर भी नहीं देखता हो। बड़ी कोशिश करती है माँ, कहीं ताली बजाती है, कहीं झुनझुना बजाती है,
वो अपना और तरफ देखता है, न कहीं उसका प्यार है न खार है। ये नेचर है भूख लगना, इसलिए रो देता है। और मिल गया दूध तो चुप हो गया। बस हमने ये सब बीमारी बाद में पैदा की है। मम्मी से प्यार, पापा से प्यार, भाई बहन पड़ोसी और तमाम संसार में फैला लिया। अब क्या हुआ? अब एक बीमार हुआ, हाँ उसके लिए भी दुखी। ये बेटी का बेटा है, एक्सीडेंट हुआ, हाँ हाँ कहा क्या हुआ, क्या हाल है? अरे तुम्हारा बेटा तो नहीं है, वो तुम्हारे बेटी का। अरे तो बेटी का बेटा भी तो मेरे ही है वो। ये जो 50 आदमी में हमने अटैचमेंट कर लिया, अब सबके दुख में दुखी। और अपना दुख तो अलग ही है, वो तो भोगना ही है। बीमार हुए शरीर की तो दुखी है, मन की वासनाएं जो है उससे दुखी है, काम क्रोध लोभ मोह। हे भगवान, एक बीमारी है, हम लोग जिंदा हैं, यही आश्चर्य है। इतने दुखों को भोगते हुए और क्या वाक्य बोलते हैं, हाउ आर यू? ऑल राइट, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। बेवकूफ बनाते हो लोगों को। ऑल राइट, मुस्कुरा दिए बस हो गया ऑल राइट। अंदर से झांक कर देखो तो अरे सब दुखी है। अरे बड़े बड़ों का तो और बुरा हाल है, नींद की गोली खा के सोते हैं। हम लोग तो आराम से सो लेते हैं ऐसे ही। देखो हम लोग सारी बंबई में जहां चाहे जाएं, घूमें अकेले। और जरा प्राइम मिनिस्टर से कहो तुम भी अकेले घूमो तो अरे लोग मार डालेंगे। कोई जिंदगी है ये, हर समय डरते रहो कोई मार न डाले। इसीलिए खरबपति बने। जितने बड़े आदमी हैं उतने वो भयभीत, हर समय उनके पीछे रिवाल्वर लिए लोग डिफेंस में खड़े हैं। तो भक्ति करने से मन शुद्ध होगा। बस एक पॉइंट, दिव्य नहीं होगा, इंद्रियां दिव्य नहीं होंगी, मन दिव्य नहीं होगा, बुद्धि दिव्य नहीं होगी, शुद्ध होगी। अब भगवान कृपा करेंगे। अब उनका नंबर आया, वो गुरु के द्वारा करावे, डायरेक्ट करें। वो अब कृपा करके हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में दिव्य शक्ति भरेंगे, अपनी शक्ति। यानी इस आंख में भगवान की आंख प्लस हो जाएगी। अब भगवान दिखाई पड़ेंगे। इस मन में भगवान की शक्ति आएगी, तब ये दिव्य मन बनेगा, तब दिव्य भगवान का ध्यान कर सकेंगे। अंतःकरण शुद्धि के बाद, पहले नहीं। भगवान के बाप आवे, अरे आना क्या है, आप लोग शायद नहीं जानते, आपके हृदय में वो नित्य रहते हैं। नित्य हृदय में कोई फायदा नहीं, सुनते हैं, रहते हैं, सुनते हैं, सब आइडियाज नोट करते हैं, मानते नहीं। अगर मान ले तो पाप कैसे करें? अगर मान ले कि वो हमारे हृदय में है
तो हम प्राइवेसी जो रखते हैं अपनी बीवी के खिलाफ सोच रहे हैं उसके बगल में बैठ के, अपने बाप के खिलाफ सोच रहे हैं उसके पास में बैठ के, अपने गुरु के खिलाफ भी सोचने लगते हैं उसी के सामने बैठ के, और तो और भगवान को भी नहीं छोड़ते। ये क्या भगवान 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 लगा रखा है। उसके 9 बच्चे थे, 10वां हुआ है आज। हमारे एक बच्चा था, मर गया। क्या भगवान का न्याय है तुम्हारा? इसमें भगवान क्या करे भाई? ये तो तुम्हारे कर्म के हिसाब से फल मिलता है। लेकिन अल्पज्ञ जीव अपनी अल्पज्ञता का स्वरूप दिखा देता है। तो भक्ति ना करोगे तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब शुद्ध नहीं होगा तो भगवत कृपा से वो दिव्य नहीं होगा, और जब दिव्य नहीं होगा तो न माया जाएगी, न भगवान का दर्शन होगा, न परमानंद मिलेगा। इसलिए दोनों आवश्यक है। लाडली लाल की